नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ हैं। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। डेंगू नियंत्रण महाअभियान की हुई शुरुआत। एडीजी जोन रेवा ने डीआईजी व एसपी ऑफिस का किया औचक निरीक्षण। टीकाकरण अभियान में कोरोना का टीकाकरण कराए जाने कलेक्टर ने की लोगों से अपील। और रिटायर्ड फौजी के साथ हुई 1 लाख की साइबर ठगी। खबरों पर नजर अब विस्तार से। डेंगू नियंत्रण महाअभियान की हुई शुरुआत। कमिश्नर एवं कलेक्टर ने लोगों को डेंगू मलेरिया से बचाव को लेकर जागरूक करने किया शहर भ्रमण। प्रदेश में 15 सितंबर से डेंगू पर प्रहार महाअभियान की शुरुआत हुई है, जिसको लेकर कमिश्नर अनिल सुचारी एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने शहर के चिरोला कॉलोनी में डेंगू और मलेरिया से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के उपरांत प्रदेश में वेक्टर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया का संक्रमण काल प्रारंभ हो चुका है। इन रोगों से बचाव एवं नियंत्रण में आमजन का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि अनेक स्थानों पर जल जमाव के कारण डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग फैलाने वाले एडिस मच्छर का प्रजनन शुरू हो जाता है तथा नियमित साफ सफाई न होने के कारण इन मच्छरों के लार्वा बीमारी के उत्पत्ति का स्रोत बन जाते हैं। माह अगस्त में अक्टूबर तक इन बीमारियों का प्रकोप अधिक रहता है। इनके नियंत्रण हेतु जन अभियान प्रारंभ किया गया है ताकि आम जन बीमारियों से बचाव के प्रति सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए आवश्यक है कि 1 सप्ताह से अधिक समय तक किसी भी स्थान में जल जमा न होने दें। कूलर, टंकी, गमले, फूलदान, पुराना टायर, बेकार डब्बे, सकोरे, खाली प्लॉट, गड्ढों की सफाई की जाए। भ्रमण के दौरान कमिश्नर एवं कलेक्टर ने लोगों से 17 सितंबर को टीकाकरण के महाअभियान में सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी पात्र व्यक्ति वैक्सीन की डोज लगवाकर कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्रा, अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ल सहित नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी लोग जानते हैं अभी डेंगू का प्रकोप है। उसके स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार डेंगू से प्रहार अभियान 15 तारीख को सुबह से चालू हो रही है। हमारी कितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं या हम ग्राम पंचायत हैं, सभी को ये निर्देशित किया गया है कि डेंगू के खिलाफ अभियान चलाए जाए। एंड हम सभी लोगों से अपील भी करते हैं कि डेंगू है वो एक एडिस एजिप्टी है, मस्कीटो है, टाइगर मस्कीटो कहते हैं, उसके माध्यम से फैलती है। एंड वो मस्कीटो दिन में ही काटती है और उस मच्छर का अंडा भी एक साफ पानी में ही रखा जाता है। इसलिए डेंगू से निजात पाने के लिए हमको बारिश को पानी है हमारे गमले में, टायर्स में, ऐसे कोई सामान है उसमें बरसात का पानी है वो रहा हुआ है, उसको तत्काल रिमूव करने के लिए ज़रूरत है। उसके साथ साथ कूलर है, वाटर टैंक है और ऐसे कोई भी बर्तन है, मतलब पानी रखा हुआ है, उसको भी हमको लगातार उसको बदलने के लिए ज़रूरत है। सो आम नागरिक सभी से मैं अपील करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप लोग सहयोग करें, पानी को लगातार बदला जाए। एंड इसके अलावा ऐसे जगह पे कहाँ पानी को नहीं बदल सकते हैं, वहाँ हमारी नगर निगम और नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के माध्यम से लार्वा को नष्ट करने के लिए काम भी कराया जाएगा। कहाँ का जरूरत है वहाँ फॉगिंग करने के लिए निरंतर अभियान चलाया जाएगा। तो 15 तारीख को 10 बजे एक जन जागरूक अभियान चलाया जाएगा। सभी सामाजिक संगठन, सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी इसमें शामिल हो जाए। डेंगू की अगेंस्ट पे किस प्रकार का एक साइंटिफिक जागरूकता को जरूरी है, उसका लाने में आप लोग भी मदद करें। यह तो सबको मालूम है कि मच्छर काटने से जो बीमारियां होती हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जिसको बोलते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियां सभी जानलेवा हो सकती हैं। और डेंगू सबसे तेज समस्या करता है। इसमें तेज ठंड लग के बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना और ज्यादातर सिर के सामने और दर्द करना, चकत्ते पड़ जाना, ये सब लक्षण होते हैं। हमारी ये अपील है कि मुख्यमंत्री जी का डेंगू पर प्रहार ये अभियान चलाया जा रहा है। जन जागरूकता के माध्यम से ही इसको हम रोक सकते हैं, इस जानलेवा बीमारी को। उसके अंतर्गत यही है कि आम जन, कल सभी लोग अपने अपने घरों में, पड़ोस में
यह अभियान चलाकर मोहल्ले में लोगों को जागरूक करें कि जिनके घरों में कूलर में पहले से ही पानी भरा हुआ है, कई लोग कूलर नहीं भी चलाते, पता चला महीनों से पानी भरा हुआ है, गमले में पानी भरा है, मटके में पानी भरा है, या टायर पुराने रखे हुए हैं उसमें पानी भरा है, तो ये जो डेंगू का लार्वा होता है ये उन्हीं जगहों में पनपता है ज्यादा। तो उसको हम जहां भी ये पानी भरा हुआ है उसको खाली करके पलट दें, और जो कीटनाशक हैं हमारे मिट्टी का तेल और इन सब चीजों से सफाई कर दें। तो यदि हम सावधानी बरतेंगे और बच के रहेंगे, मच्छरदानी अवश्य लगा के सोएं, बिना मच्छरदानी के न सोएं। मच्छरदानी से हम अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। तो यदि हमने ये कार्य कर लिया तो निश्चित रूप से हम डेंगू से लोगों को बचा सकेंगे। धन्यवाद। मुख्य रूप से यहाँ आज आने का उद्देश्य था कि चूंकि जो डेंगू है उससे किस प्रकार से हम लोग बच सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार, समाज को उसमें जोड़ना और पानी ना भरे, ये एक चीज़ चेतना हमें जागरूक करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि जब पानी भर जाता है कहीं पर और काफ़ी समय तक रहता है तो उसमें मच्छर और लार्वा पैदा हो जाते हैं, फिर मच्छर पैदा हो जाते हैं और वही काटते हैं और उससे डेंगू पैदा होता है। तो मुख्य रूप से इस क्षेत्र का विजिट करने का यही आज उद्देश्य था कि लोगों में जागरूकता लाई जाए, जहाँ पानी भर रहा है उसको निकाला जाए, वहाँ दवाई डलवाई जाए और मच्छर को पैदा करने से रोका जाए। तो और इसके साथ साथ जो यहाँ की जन समस्या थी उससे भी परिचित हुआ जाए, यही आज का मुख्य उद्देश्य था। एडीजी जोन रीवा ने डीआईजी व एसपी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण के दौरान एसपी कार्यालय स्टाफ की समस्याओं को देखते हुए कार्यालय के पीछे खाली पड़े स्थान पर नवनिर्मित भवन का निर्माण एवं अपराध नियंत्रण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। रीवा जोन के नवागत एडीजी वेंकटेश राव ने रीवा जिले के डीआईजी ऑफिस और एसपी कार्यालय का मंगलवार की देर शाम औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी कार्यालय में स्टाफ की समस्याओं को देखते हुए कार्यालय के पीछे खाली पड़े स्थान पर नवनिर्मित भवन का निर्माण कराने एवं अपराध नियंत्रण के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। एएसपी शिव कुमार वर्मा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि रीवा जोन एडीजी रीवा जिले के विजिट में है, जहां डीआईजी ऑफिस और एसपी कार्यालय का निरीक्षण कर एसपी कार्यालय के भवन को और बड़ा बनवाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अपराध नियंत्रण की समीक्षा की गई। हाँ सर, के पहले तो था सर वो विजिट पे जिले के, तो आज सर ने डीआईजी ऑफिस का विजिट किया, साथ में एसपी ऑफिस का भी किया। एसपी ऑफिस में पूरा उन्होंने देखा है और एसपी साहब ने सर से निवेदन किया था कि इसमें और थोड़ा सा कंजेस्टेड है, ऑफिस स्टाफ के लिए जगह पर्याप्त नहीं, तो सर ने पीछे के लिए जो जगह खाली पड़ी उसमें एक नया हॉल निर्माण करने के लिए भी निर्देश दिए एसपी साहब को। उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी जिससे ऑफिस स्टाफ को पर्याप्त जगह मिल सके। अभी साहब ने और आवश्यक कुछ निर्देश दिए हैं जो अपराध नियंत्रण के संबंध में हैं, उसको अलग से पालन कराया जाएगा। टीकाकरण अभियान में कोरोना का टीकाकरण कराए जाने कलेक्टर ने की लोगों से अपील। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने 17 सितंबर को आयोजित कोरोना टीकाकरण महाअभियान में अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कराने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा है कि टीकाकरण के लिए जिले में 450 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। आगामी 17 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान में 1 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि इस महाअभियान में सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि एवं धर्मगुरु लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित करें। कलेक्टर ने कहा कि अभी 6,89,000 लोगों को कोविड का पहला डोज तथा 2,52,000 लोगों को कोरोना का दूसरा डोज लगाया जाना है। आप सभी से अपील करता हूँ कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हम सभी को टीका लगाना है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से 17 सितंबर को पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह पर टीकाकरण महाअभियान कराया जाएगा। आप अपने नज़दीकी केंद्र में जाकर टीका जरूर लगाएं, खुद को सुरक्षित कराएं, परिवार को सुरक्षित कराएं और अपने देश को सुरक्षित कराएं। रिटायर्ड फौजी के साथ हुई 1 लाख की साइबर ठगी मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का। लगातार साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ रहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां रिटायर्ड सेना के जवान को झांसे में लेकर साइबर ठगों ने 2 दिन के भीतर 1 लाख से अधिक की रकम ऐंठ ली। इस बात की शिकायत पीड़ित द्वारा एसपी कार्यालय में की गई है। सेना से रिटायर्ड व्यक्ति के साथ साइबर ठगी की गई है, जिसमें 2 दिनों के अंतराल में 1 लाख की ठगी की होना बताया जा रहा है। पीड़ित द्वारा बताया गया कि वह सगरा का रहने वाला है तथा उनका बैंक खाता सिविल लाइन थाना क्षेत्र में है। जानकारी के मुताबिक ठगी का शिकार हुए व्यक्ति को खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर फोन किया गया और फोन में बोला गया कि आपका
एक OTP आया होगा जिसमें आप बैंक को बताइए, जैसे ही इनके द्वारा OTP बताया गया तुरंत 50,000 एक बार, फिर अगले दिन पुनः 50,000 खाते से निकाल लिए गए, जिसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई है, लेकिन संतुष्टिपूर्वक कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद SP कार्यालय में जाकर फरियादी ने फरियाद लगाई है। 12 तारीख को मेरे पास बैंक के नाम से फ़ोन आया, राजीव मिश्रा बन के आया, बोला आपका OTP बताइए। OTP वो भेजा, मेरे को बोला मैसेज करो, आप मैसेज डिलीट कर दो, और मेरा जो बैंक वगैरह का था सभी सिस्टम आउट कर दिया वो। हाँ, और इसके बाद आज हम सुबह आए वो बच्चे का एडमिशन कराने नाती का, तो ATM से वो पर्ची निकलवाए मिनी स्टेटमेंट, तो उसमें 50-50 12 तारीख और 13 तारीख को विड्रा कर लिया। जब मैं बैंक गया तो बैंक वाले बोले ये मेरे तरफ से नहीं हुआ है, तो मैं फिर पुलिस थाने गया तो वो लोग बोले अभी हम FIR नहीं करेंगे, ये है वो है, तमाम बातें बताए वो। फिर SP ऑफिस के पास गए तो वहाँ भी वो बोले देखो उसमें डाल दो, डब्बे में पेपर डाल दिए, और इसके बाद अभी हो गया वहाँ साइबर सेल में भी दे आए हैं, अभी कोई एक्शन तो हुआ नहीं। रीवा संभाग में 15 सितंबर तक लगे 39 लाख से अधिक कोरोना के टीके। रीवा संभाग में सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। संभाग के सभी जिलों में 17 सितंबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। रीवा संभाग में 15 सितंबर तक कोरोना वैक्सीन की 39,14,860 डोज लगाई जा चुकी है। इसमें 92,35,817 लोगों को वैक्सीन की प्रथम डोज तथा 6,91,043 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। रीवा जिले से सर्वाधिक 14,36,912 टीके लगाए गए हैं। रीवा जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत 11,60,880 व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। इसी तरह से 2,76,032 व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 18 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को टीके लगाए जा रहे हैं। सतना जिले में 15 सितंबर तक 12,16,281 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। इसमें 9,51,722 व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज तथा 2,76,549 व्यक्तियों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। सीधी जिले में कुल 6,08,762 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं। इनमें 5,26,713 व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 82,049 व्यक्तियों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं सिंगरौली जिले में 15 सितंबर तक 6,52,905 व्यक्तियों को टीके लगाए गए हैं। इनमें 5,56,502 व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 96,403 व्यक्तियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, कोरोना वॉलंटियर्स तथा आपदा प्रबंधन दल के द्वारा लोगों को टीकाकरण के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जवा थाना प्रभारी RK गायकवाड़ को किया लाइन अटैच। मामला गत दिवस 2 गुटों में हुई मारपीट तथा थाना प्रभारी द्वारा लापरवाही बरतने का है, जिसके बाद रीवा SP ने कार्यवाही की है और जवा थाने की कमान कन्हैया सिंह को सौंप दी गई है। जानकारी के मुताबिक घटना जवा थाना क्षेत्र के सितलहा गांव की बताई जा रही है, जहां गांव में पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि खुलेआम सड़क पर ही मारपीट की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने थाना प्रभारी को लापरवाह मानते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया है। की गई कार्यवाही के संबंध में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। हाँ, ये थाना प्रभारी जवा को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित करके लाइन अटैच किया गया है। वहाँ पर एक विवाद हुआ था 2 पक्षों के बीच में। एक पेड़ की डाली काटने पर से विवाद हुआ, विवाद पर से मारपीट हुई। मारपीट के बाद मामला थाने गया तो थाना प्रभारी द्वारा उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। एक दूसरा, सही धाराओं में कार्रवाई नहीं की गई और समय रहते कार्रवाई नहीं की। इस कारण उसकी लापरवाही के कारण से विवाद बढ़ने की संभावना थी। इस कारण से उनको निलंबित करके लाइन अटैच कर दिया गया है और उनकी जाँच की जा रही है। प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। कुछ और आरोपी पकड़े गए? उन्होंने जो फरियादी थे, फरियादियों के द्वारा 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई थी। मामले की विवेचना की जा रही है। अगर कोई ऐसा और होगा, 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए जो नामजद थे। इसके अलावा भी और कोई तथ्य आएगा तो साक्ष्य अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का आरोप, सीईओ को ज्ञापन पत्र देकर लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप। मामला रीवा जिले के हनुमाना जनपद पंचायत अंतर्गत का है, जहां जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ने सीईओ को ज्ञापन पत्र देकर भ्रष्टाचार किए जाने का बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही 3 वर्षों में कराए गए कार्य समेत उसमें होने वाली खर्च को लेकर कहा कि इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। ज्ञापन पत्र के माध्यम से उन्होंने सीईओ से मांग की है कि जनपद पंचायत में क्या क्या कार्य करवाए गए हैं, इन सब की जानकारी प्रदान की जाए। जनपद पंचायत हनुमाना के उपाध्यक्ष कलावती कोल ने जनपद पंचायत हनुमाना में प्रशासनिक मद का व्यय किन कार्यों में और किन एजेंसियों को किया है, संबंधित कार्य के व्यय की स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है व सामान्य सभा की बैठक के माध्यम से कार्य का व्यय आहूत किया गया है। संबंधी समस्त कार्य के स्वीकृत तथा व्यय से संबंधित समस्त बिल वाउचर प्रदान करने की भी मांग की है। उपाध्यक्ष द्वारा ज्ञापन पत्र देते हुए जनपद पंचायत सीईओ से 3 वर्ष में जनपद मद से खर्च किए गए व कब कब सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई, इन सब के बारे में जानकारी मांगी है। वहीं उपाध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जनपद पंचायत में दबाया जाता है व किसी भी बैठक की जानकारी आज तक उन्हें नहीं दी गई। 3 वर्षों से ये कोरोना के चलते मीटिंग नहीं हुई, बैठक नहीं बुलाया गया, ना तो सामान्य सभा की और ना तो सामान्य प्रशासन की, जिसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई। और 3 करोड़ पैसा का गबन किया गया, जिसकी ना तो हमें ना हमारे जनपद सदस्यों को नहीं बुलाया गया और ना जाने किस मद में पैसा खर्च किया गया। इसकी विज्ञापन मैंने जनपद सीईओ से जानकारी मांगी। सीईओ के द्वारा कुछ नहीं, आश्वासन भी नहीं दिया गया। मैं आगे चाहती हूँ कि इन 3 करोड़ रुपए का जो गबन किया गया है, ना तो गरीबों का पैसा गबन किया गया है, मैं चाहती हूँ कि इसकी जानकारी हमें दी जाए, जांच कराई जाए। इसकी जानकारी अगर हमें जनपद सीईओ द्वारा नहीं दी गई तो हम और आगे जाएंगे। पोषण अभियान के तहत आयोजित की गई पोषण गतिविधियां। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत शासन प्रशासन के निर्देशन पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की पोषण गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण को दूर भगाना है। साथ ही गर्भधारण करने वाली महिलाओं को खान पान को लेकर जागरूक करना भी है। इसी तारतम्य में जिला मुख्यालय समेत परियोजना रायपुर करछलियान क्रमांक 1 के सेक्टर देवगांव में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न पोषण गतिविधियों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और पोषण आहार के साथ विटामिन प्रोटीन से युक्त फल, सब्जियों समेत अन्य खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती चिंता सिंह द्वारा उपस्थित जन समुदाय एवं गर्भवती महिलाओं को इस संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही पोषण जागरूकता रैली निकाली गई व कुपोषण को दूर भगाने का संदेश भी दिया गया। सिमरिया विधायक ने क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य का किया भूमि पूजन व लोकार्पण। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने ककरेड़ी रंगौली क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन तथा लोकार्पण किया है, जिनमें लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सिमरिया से हिनौती, बरहा, उमरिहा, मैनहा मार्ग का लोकार्पण शामिल है। इसी तरह से रगौली में 88 लाख रुपए की लागत से जल जीवन मिशन योजना के कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। साथ ही शासकीय विद्यालय रगौली में 15 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य एवं मुकुंदा में 1.7 लाख रुपए की लागत से आदिवासी बस्ती में चबूतरा निर्माण, नाले निर्माण कार्य, 5.10 लाख रुपए की लागत से मुख्य मार्ग से पुष्पेंद्र सिंह के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण, 1.80 लाख रुपए की लागत से पंचराज कोरी के घर से सुनील सिंह के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण, 4 लाख रुपए की लागत से मुख्य मार्ग से विशाली कोरी के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण, 4 लाख रुपए की लागत से श्यामलाल साहू के घर से रामधनी साकेत के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण, 2 लाख रुपए की लागत से 2 चबूतरा निर्माण, 3.50 लाख रुपए की लागत से कचरा संग्रहण केंद्र के निर्माण कार्य का भी लोकार्पण किया गया तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रगौली दढ़िया टोला में 35 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य कराए जाने का आश्वासन दिया गया। सिमरिया दुबहा ककरेड़ी मार्ग के नवीनीकरण कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के
आधिपत्य में आने वाले मार्गों के सुधार एवं नवीनीकरण कार्य सतत रूप से चल रहे हैं और विगत वित्तीय वर्ष में सिमरिया ककरेड़ी मार्ग के साथ ही चकदही पहुंच मार्ग, हरदुआ पहुंच मार्ग, बगड़ा दुबे मार्ग का नवीनीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी तरह नवीनीकरण कार्य को गति देते हुए रगौली से गहिलवार, चंद्रपुर से बरौं, एंगुआ से बरौं मार्ग की नवीनीकरण में की स्वीकृति मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रीवा परिक्षेत्र से प्राप्त हो गई है, जिनका निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो सकेगा। इसी प्रकार 223.05 लाख रुपए से सिमरिया से सतना मार्ग के नवीनीकरण कार्य का भी भूमि पूजन किया जा चुका है। केपी त्रिपाठी ने कहा कि इसी वित्तीय वर्ष में 16.64 लाख रुपए से सिमरिया सतना मुख्य मार्ग से मोहरा मार्ग तथा 45.21 लाख रुपए से तेलनी कुशहा मार्ग का निर्माण कराए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया में है। केपी त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक समस्याओं के बावजूद सिमरिया क्षेत्र में विकास कार्य सुचारू ढंग से चल रहे हैं और बसामन मामा, जदुआ, जरमोहरा, कुम्हरा, बरा, ओबरा, दरेहटी, मैनहा सहित सिमरिया विधानसभा के मार्गों की मरम्मत व सुधार के लिए हम प्रयासरत हैं। साथ ही जल जीवन मिशन का लाभ सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के लोग गांव-गांव में दिलाया जाएगा, जिससे कि ग्रामवासियों को भी शहरों की तर्ज पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। इसी कड़ी में रगौली के समस्त घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 9,250 मीटर पाइपलाइन बिछाकर 948 घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। केपी त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों तथा सुविधाओं को विशेष ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाकर उन्हें जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करती है। केपी त्रिपाठी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सिमरिया क्षेत्र के सड़कों का जाल बिछाने का काम किया गया है और गांव को मुख्य मार्ग से जोड़कर ग्रामवासियों के जीवन को सरल व सुगम बनाया गया है। कई गांव ऐसे थे जो कि अभी तक मुख्य मार्ग से बहुत दूर थे और वहां पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी। ऐसी अवस्था में आप लोग सोचिए कि वहां के रहवासियों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा होगा। किंतु पिछले 3 वर्षों में सड़क का निर्माण हो जाने से आज उनके चेहरे में झलकती हुई खुशी को देखकर मन गदगद हो जाता है। और जो ऐसे सुदूरवर्ती गांव या यदाकदा अभी बचे हुए हैं उनको भी मुख्य मार्ग से शीघ्र ही जोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सबसे पहले यह सपना देखा था कि गांव-गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए और इसी ध्येय पर चलकर उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की थी। ऐसे जनहितैषी निर्णय गरीब व किसानों के हितों के लिए भाजपा की सरकार प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के सिमरिया मंडल अध्यक्ष अरुणेंद्र तिवारी, विशिष्ट अतिथि अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सुधीर शुक्ला, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग शुक्ला जी, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य दामोदर पाठक, युवराज त्रिपाठी, भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री जयराम अग्निहोत्री, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, बूथ उपाध्यक्ष कमलनाथ, उपाध्यक्ष ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव व भारी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित रहे। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।